15 साल के एक नाबालिग को रेप के बदले 30,000 रुपए दिए। आजीवन जेल की सजा काट रहे राजबल्लभ यादव। नवादा के बाहुबली विधायक और लालू सरकार के मंत्री रहे राजबल्लभ यादव। 90 के दशक के बाद आप देखिएगा, राजबल्लभ यादव ऐसे ही व्यक्ति थे नवादा में जो 2 बार 3 बार एमएलए बने तो जनता को डरा के आए, जातीय तनाव पैदा करके आए, बलात्कार करके आए, गरीबों में डर पैदा किए, जिसके खिलाफ कोई चुनाव लड़ नहीं सकता था, नॉमिनेशन नहीं करता था। लालू यादव के खासे करीबी माने जाने वाले नवादा के राजबल्लभ यादव, जिनके भाई कृष्ण यादव के बदौलत लालू को पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। नमस्कार, मैं श्रीधर भारद्वाज और आप देख रहे हैं द Z+ की खास सीरीज बाहुबल नीति, किससे बिहार के बाहुबलियों की जिनकी धौंस राजनीति में भी दिखी। इस एपिसोड में बात होगी नवादा जिले के बाहुबलियों के बारे में और इनमें एक चर्चित नाम राजबल्लभ यादव का है। 1990 में बिहार के विधानसभा चुनाव हुए। बिहार के कुल 324 सीटों में से जनता दल को 122 सीटें मिली थी। केंद्र ने मुख्यमंत्री के लिए लालू प्रसाद यादव का नाम सुझाया और फिर नाम पर सहमति बन गई, लेकिन 10 सीटों का पेच फंस गया। दरअसल जनता दल को बहुमत जिताने के लिए 10 सीटें कम पड़ रही थी। जनता दल के अलावा इस चुनाव में बीजेपी को 39 सीटें मिली थी। जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई। तब बीजेपी के नवादा विधायक रहे कृष्ण यादव ने बगावत कर दिया और 10 विधायकों को लेकर जा पहुंचे लालू के खेमे में। कृष्ण यादव की बदौलत लालू यादव की सरकार बन गई। राजबल्लभ यादव इसी कृष्ण यादव के छोटे भाई हैं। कहा जाता है कि बीजेपी से जनता दल में जाने के बाद कृष्ण यादव लालू यादव के चहेते बन गए। तब कृष्ण प्रसाद विधायकी करते रहे। उनके एक भाई मुखिया बन गए और एक भाई राजबल्लभ यादव घर पर रहने लगे। कहा जाता है कि राजनीतिक संरक्षण मिला तो राजबल्लभ ने अपने घर के पास पत्थर के पहाड़ से अवैध तरीके से पत्थर बेचने शुरू कर दिए। इससे उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। दूसरी तरफ कृष्ण प्रसाद विधायकी का एक टर्म भी पूरा नहीं कर सके और एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। इसके बाद लालू ने परिवार से सहानुभूति दिखाई, कृष्ण की पत्नी को MLC बना दिया। तब तक राजबल्लभ यादव की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग चुकी थी। वो भाई के जगह चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लालू यादव राजबल्लभ को विधानसभा का टिकट नहीं दिया। ऐसे में राजबल्लभ निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरे और जीत गए। लालू यादव को भी अब तक राजबल्लभ की ताकत का अंदाजा हो गया था। 1995 के विधानसभा चुनाव में लालू ने राजबल्लभ को नवादा से टिकट दे दिया और राजबल्लभ जीत गए। फिर लालू ने उनको मंत्री भी बना दिया, लेकिन 2005 में लालू यादव के हाथ से सत्ता चली गई और राजबल्लभ भी चुनाव हार गए। उनको पूर्णिमा देवी ने हराया। एक और बाहुबली नेता कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा देवी गोविंदपुर से विधायक रहे कौशल यादव से बात करने सिद्धार्थ पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाहुबलियों के बारे में खास बातें बताई। लोकतंत्र में पहले बाहुबली किसी को विधायक बनाता था, किसी को सांसद बनाता था। जब उसको लगने लगा कि अब हम किसी को बना सकते हैं तो हम अपने खुद क्यों नहीं बन सकते, एक बड़ा बदलाव आया 90 के दशक में। एक नया परिवर्तन के साथ बिहार में बदलाव हुआ और ऐसे लोग भी चुनाव जीत कर आए जो राइफल, गोली या बंदूक पर वोट कब्जा किए, बूथ कब्जा किए और विधायक बने। तब से एक बड़ा नाम बाहुबली का उछल के सामने आया और उसमें नवादा भी इससे प्रभावित रहा। नवादा में भी अनेक लोग विधायक उस समय बने। राष्ट्रीय जनता दल से भी बने, जनता दल था। फिर और भी कई लोग हैं, वासलीगंज से अखिलेश सिंह भी बने, उनकी पत्नी अरुणा देवी भी बनी और शेखपुरा जिला से भी अनेक लोग बन के आए हैं। लेकिन आज के तारीख में बाहुबलियों का काफ़ी अंतर आया है। अब हर एक लोग राइफल गोली से अब का ज़माना नहीं रहा। वो ज़माना 15 साल 20 साल का ज़माना रहा एक समय। उसके बाद अब जो भी बात आ रही है वो MLA बन रहे हैं, या मैं ही 3 बार MLA बना, 2 बार निर्दलीय बने, 2 बार पत्नी से जीत के बने और हमारे साथी प्रदीप महतो भी निर्दलीय बने।
तो 2-2 बार 3-3 बार जनता का जब प्यार और सम्मान मिलता है तभी हम लोग चुनाव जीत कर आते हैं। अब बाहुबलियों की परिभाषा लोगों पर डिपेंड करती है। मेरी भाषा में कई लोग वैसे हैं कि जो ज़बरदस्ती जब चुनाव जीत के आते हैं या डर पैदा करते हैं, वैसे लोग भी नवादा में जीत के आए हैं। 90 के दशक के बाद आप देखिएगा राजवल्लभ यादव ऐसे ही व्यक्ति थे नवादा में जो 2 बार 3 बार एमएलए बने तो जनता को डरा के आए, जातीय तनाव पैदा करके आए, बलात्कार करके आए, गरीबों में डर पैदा किए, जिसके खिलाफ कोई चुनाव लड़ नहीं सकता था, नॉमिनेशन नहीं करता था। तो पूर्णिमा यादव हमारी जो पत्नी है, जो वर्तमान में गोविंदपुर से विधायक है, वो चुनाव का नॉमिनेशन किए और जनता इतनी नाराज थी कि घर में बैठे हुए पूर्णिमा यादव को वो 3-3 बार वो नवादा से विधायक बनाए। तो जनता के में जो डर है वो तो रहता ही है। जब उम्मीद जगती है कि इंसाफ मिलेगा, तो नीतीश कुमार के राज में इंसाफ जो मिला तो वैसे बाहुबली घर में बैठ गए। मुझे पूरी यकीन है कि बाहुबली की परिभाषा अब चेंज हुआ है और जो जनता की मदद से, जनता का प्यार से जब वोट मिलता है तब वो चुनाव जीत कर आते हैं। आज नवादा में कोई बाहुबली नहीं है, मैं इतना कह सकता हूँ। आपके भी आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में आपको भी लोग कहते हैं कि बाहुबली, तो उसको कैसे आप देखते हैं? निश्चित तौर पर जब आप सच्चाई का सामना कीजिएगा, जब किसी दबंग आदमी के खिलाफ जब बोलिएगा तो एक कोई कमजोर व्यक्ति नहीं बोल सकता। अब हम राजवल्लभ यादव के खिलाफ बोलेंगे तो लोगों को जरूर लगेगा कि राजवल्लभ से लड़ने की ताकत इसको है। हम अखिलेश सिंह के खिलाफ बोलेंगे तो उसको आम जनता को लगेगा कि कौशल यादव बोल रहा है तो इसके पास भी कोई ताकत है, और जब उसको हम परास्त करेंगे तो लोगों को लगेगा कि कौशल यादव भी बाहुबली है। इसलिए लोग मुझे भी बाहुबली कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता नहीं। तो आपके जो राजवल्लभ यादव है उनको भी लोग बाहुबली बोलते हैं। अब तो नाम चेंज हो गया, अब तो उनको सब बलात्कारी बाबा कहता है। एक समय था कि लोग उनको बाहुबली कहते थे। तो वो बाहुबली और आप में तो बहुत अंतर है। बिल्कुल, वो बाहुबली के सब गुण उनमें निपुण थे। कोई ऐसा गुण नहीं है जो उनमें नहीं है, और हमको में कम से कम आपको खोजना पड़ेगा कि कौन सा चीज में अवगुण है जो सोच कर बोल सकते हैं। एक सीधा लाइन में अगर कहा जाए तो बिहार में आजकल बहुत चला आ रहा है कि बाहुबली बाहुबल, तो धनबल से ही क्या मतलब चुनाव जीता जाता? नहीं, धनबल से रहता तो फिर टाटा बिरला प्रधानमंत्री बनते, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते, लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं होते। ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। जनता का जो सेवा करता है विरोधी उसको उछालते हैं, इसलिए मैं नहीं मानता कि अब बाहुबली का लंबा चौड़ा कोई चलने वाला है, और खासकर मीडिया इसको और तरजीह देता है, क्योंकि जब सब्जी बनता है मसाला जब तक नहीं लगेगा तो सब्जी में जान नहीं आता है। तो मतलब मीडिया मसाला लगाती है बाहुबली बोल करके। मीडिया इसमें बाहुबली में मसाला लगाती है जिससे कि उसको चैनल में उसको और आराम से दर्शक उसको देख सके। तो मतलब लोग तो इसका मतलब चाहते हैं ना कि बाहुबली। बिल्कुल। अब कोई आदमी किसी दबंग के खिलाफ में आवाज उठाएगा तो गरीब तो नहीं उठा सकता ना। गरीब को लगेगा केस मुकदमा में हम कहाँ से फंसने जाए, हम 10 लाख 20 लाख रुपया कहाँ खर्च करें। जिसके पास सामर्थ्य है वो वही किसी के खिलाफ में बोल सकता है, अथवा नहीं बोल सकता। बाहुबली नेता कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा देवी साल 2005 में नवादा छोड़ गोविंदपुर से चुनाव लड़ने पहुंची तो एक बार फिर से मौका लगा राजवल्लभ यादव के हाथ। वो फिर से चुनाव जीतकर विधायक बन गए, लेकिन इस बार कानून की बारी थी। साल 2016 में राजवल्लभ के खिलाफ रेप केस दर्ज हुआ था जिस पर सुनवाई चल रही थी, और साल 2018 में कोर्ट ने उन्हें रेप का दोषी करार दिया, जिसके बाद राजवल्लभ यादव को अब बाकी बची जिंदगी जेल में बिताने की सजा मिली है। बिहार में लगभग हर विधानसभा का प्रतिनिधित्व बाहुबल से प्रभावित रहा है। नवादा जिले के ही हिसुआ, रजौली, नवादा, गोविंदपुर, वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में कई बाहुबली नेता हुए। हिसुआ से आदित्य सिंह का 1980 से 2005 तक यानी कि 25 सालों तक उनका इस सीट पर कब्जा रहा और उनका राज चलता रहा, जिसे 2005 में अनिल सिंह ने तोड़ा। आदित्य सिंह के खिलाफ 18 मुकदमे दर्ज हैं।
वारसलीगंज से 1995 में रामाश्रय प्रसाद सिंह विधायक बने, तब उनका राज चलता था। लेकिन 2005 में ही बाहुबली अखिलेश सिंह की एंट्री हुई। उन्होंने अपनी पत्नी को चुनावी दंगल में उतारा, वो जीत गई और अक्टूबर 2005 तक वो सत्ता में रही। अब बारी बाहुबली नेता प्रदीप कुमार महतो की थी। प्रदीप ने 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में उनके हलफनामे में बताया था कि उनके खिलाफ हत्या के 4 मामले दर्ज थे। इसके अलावा अवैध हथियार रखने के मामले में कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन उन्हें जमानत मिल गई। प्रदीप महतो का संबंध अशोक महतो जिससे रहा है, जो कि वारसलीगंज में और शेखपुरा जिला में एक आतंक के रूप में माने जाते थे। और जब नवादा में निर्दलीय चुनाव लड़े और वो सिर्फ साथ में हुए, वहाँ जातीय तनाव था। तो संबंध विधायक बनने के बाद हम लोग से विधानसभा में दोस्ती हुई, संपर्क हुआ। हम लोग एक पार्टी में जनता दल यू में काम किए, आज वो हारे हुए हैं, लेकिन संबंध है। लेकिन मैं नहीं मानता कि प्रदीप महतो बाहुबली हैं। समझिए, अशोक महतो को मैं मान सकता हूँ बाहुबली हैं या रहे हैं, लेकिन प्रदीप महतो को वैसा गैंगस्टर के नाम पर उनका नाम कभी उछला नहीं। अशोक महतो के साथ उनका नाम आया। बाहुबली नीति के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस सीरीज़ के आने वाले वीडियोस और इसके अलावा भी और तमाम तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।